राम राम राम। सुतार वहिनी काय बोलल्या? गुजर गोड पंचारिया संत सुख देवजी नाम भरत कांड मारुधरा बास बिराई ग्राम। गुजर गोड पंचारिया संत सुखदेव जी नाम भरत खंड मारुधरा राम राम सर। राम राम बास बिराई गाँव। बरस पिया से लागते चेत मास गुरुवार तित नवमी पक चाननो सुख प्रगट्या संसार सुख प्रगट्या संसार समंत 17 के माई जमगर उपजा शोक नराघर बटे बदाई 1873 पहुँचा मोक द्वार जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार। आज रामनवमी का दिन है जो हमारे लिए बहुत ही शुभ है। संवत 1783 गुजरगौड़ पंचारिया कुल में तो राजस्थान के बिराई गांव में सदगुरु सुखराम जी महाराज आज प्रकट हुए। आज उनका प्रकट दिन है और ये रामनवमी का त्यौहार पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। रामद्वारा सिरपुर में भी हम और आप सब मिलके आज इस महापुरुष के जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। क्यों उनको अवतरित होना पड़ा, क्या कारण था और महाराज इस संसार में क्यों आए। जम जालम की त्रास सु हंसा करी पुकार सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार राम जी ले जन को अवतार। 3 लोक में काल का राज है। काल के डर से ये जीव जब त्राहिमाम होता है, जीव की अंतरात्मा जब पुकारती है परमात्मा को, तब परमात्मा ऐसे महापुरुष को मृत्युलोक में भेज देती है। जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। अप्रैल महीने की 4 तारीख को अगर हम ईस्वी सन से देखा जाए तो महाराज 4 अप्रैल को इस संसार में आए। उनका जन्म नहीं हुआ, मृत शरीर में उन्होंने परकाया प्रवेश किया। सुखराम जी नाम का जो बालक था उसकी गले की हासली बार बार जगह छोड़ देती थी। एक मालन रोज आके जब ये ऐसी स्थिति महाराज की होती थी तो महाराज की माताजी भगतूबाई उस मालन को बुलाती थी और मालन
उस हासली को ठीक कर देती थी। और एक दिन वो समय आया, महाराज की हासली टल गई और मालन गांव में नहीं थी। माता बख्तूबाई रोज मालन को देखती थी, वो कैसे जगह पे बिठाती है, वैसा बिठाने का प्रयास किया, क्योंकि बालक सुखराम जी बहुत रो रहे थे और हासली बिठाते बिठाते उसी समय उनके प्राण निकल गए और वो शरीर मृत हो गया। जब मृत शरीर को स्मशान में ले जाया जा रहा था, तब उसमें हलचल देख एकाएक सब चौंक गए, खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और जब वो चेतना उस मृत शरीर में आई, वो कोई और नहीं थे, अनंत सुख सम्राट, अनंत जीवों के उद्धार करता सदगुरु सुखराम जी महाराज उस शरीर में, उस परकाया में उन्होंने प्रवेश किया, जो आगे जाके महान संत के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में, आज भारत क्या संपूर्ण जगत में कहेंगे, आज महाराज का नाम सारे संसार में है। सभी राम स्नेह बड़े आदर से, बड़े स्नेह से लेते हैं, बड़ी महिमा उनकी की जाती है और आज भी उनकी सत्ता चल रही है। संत सुख राम घर द्विज के उतरिया, वेदगत छाड़ निज नाम ध्याया। संत सुखराम जी घर द्विज के उतरिया, द्विज नाम ब्राह्मण, ब्राह्मण परिवार में उस मृत शरीर में, उस परकाया में महाराज ने प्रवेश किया और वेदगत छाड़ निज नाम ध्याया, निज नाम जगाने का भजन किया, वेदों के ज्ञान को छोड़ दिया, वेदों का पठन करना छोड़ दिया और सांसों सांस में राम नाम का सुमिरन किया, वो भी 18 साल तक। निस दीन जोर भजन हम किया, निस दीन जोर भजन हम किया, बरस अटक रहो रे साधो, अटक रहो रे, अटक रहो रे साधो, अटक रहो रे, कोई मुझ गाओ में, कोई मुझ मेरे
गावे जिन आस्थान तीर्थंकर पूगा जिन आस्थान तीर्थंकर पूगा सोई आसन मुझ भावे सोई आसन मुझ भावे निस दिन जोर भजन हम किया बरस 18 ताई में। क्या आज के इस कलयुग में इस संसार में कोई अपना घर बार छोड़ के रात दिन 18 साल तक ध्यान सुमिरन कर सकता है? ये लगभग अशक्य है, मगर हमारे महाराज श्री ने किया। निस दिन जोर भजन हम किया बरस 18 ताई बे पाहन पत्थर पर आसन मेरा रेण नींद नहीं दीवी बे। पहाड़ के ऊपर पत्थर पे बैठ के एक जगह सांसों सांस में महाराज श्री ने ध्यान सुमिरन किया, 18 साल तक किया। सारा संसार दिन में काम धंधा करके थकार के शाम को रात को सो जाता है, मगर महाराज ने रात में भी नींद नहीं ली। जुग का स्वाद बाद सब छाड़िया जुग का सब छाड़ा आशान राखी काई वे आशान राखी काई वे निस दिन दिन सापस हे सिर ऊपर चित मन लातर जावे चित मन लातर जावे अटक रयो रे साधु अटक रयो रे अटक रयो रे साधु अटक रयो रे। जग का स्वाद, संसार का सुख, ये संसार जीव के सुख के लिए ही बना है और सभी जीव संसार में इसलिए है कि उनको विषयों का स्वाद मिलता है। आप किसी को भी यहाँ पूछने जाओगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं दुखी हूँ। दुखी भी है तो वो विषयों के सुख के सामने वो दुख कुछ भी नहीं है। अगर आप मुंबई जैसे महानगर में वहाँ रोड पे पटरी पे
सोते हैं, आप उनको पूछोगे तो वो कहेंगे हम आनंद में हैं, सुख में हैं। क्योंकि विषयों का सुख सबको अच्छा लगता है, विषयों के कारण कोई जगत को छोड़ नहीं रहे हैं। और महाराज ने जग का स्वाद बाद सब छाड़े, सभी जगत के सुख का त्याग किया और किसी भी सुख की आशा उन्होंने नहीं करी। निस्दिन ताप सहे सिर ऊपर, भजन करने में कितना कष्ट होता है। एक आसन के बैठ के हम अगर भजन करने बैठेंगे तो 2-3 घंटा भजन बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। उसमें भी कई बार शरीर हिलता है, कई बार मन भटकता है, मगर महाराज ने ऐसा नहीं किया। सब सहा, सारे कष्ट सहन करके भजन के कारण शरीर में जो जो कष्ट होता है सारे कष्ट को सहन किया, भजन किया। ये सब ताप उन्होंने सहन किया, भजन को छोड़ा नहीं। भगत के काज भगवान मुझ भेदिया, हंस चेतावने काज आया। राम जी ने महाराज जी को भेजा, परमात्मा के आदेश से महाराज इस मृत्यु लोक में आए। और किस लिए आए कि हंस को चेतावने के लिए। ये हंस माया में और ये विषयों में लिप्त थे और माया और विषयों के सुख में लिप्त होने के कारण कर्म हो रहे थे और कर्म भुगतने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता था। इस प्रकार से ये जीव बंधन में बंधा हुआ था। बंधन मुक्त करने के लिए जीवों को ये बंधन छुड़ाने के लिए महाराज आए। हंस चेतावने काज आया, ब्रह्म दरबार से मोहर परवानगी, आन भय बात सुनाय देऊं। जीते जी शरीर में भजन करते करते महाराज ब्रह्मलोक गए, अमरलोक गए और वहाँ से वो परवाना उनको मिला, परवाना मिलता है। आप चाहे तो आपको भी ये परवाना मिलता है। कैसा मिलता है देख लो आप। ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय, मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कहूँ तोय, कर पारक कहूँ तोय, नैन उलटर पट लागे, एक कला आदेख नाव सिसके घट जागे। सुख राम कहे सुनता तिया, अनभे कागज जोय, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय। एक भजन करने वाले ध्यानी को ये अनभे कागज कब और कहाँ मिलता है। ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी हो। भजन करते करते जब पिंड की सारी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के भीतर से बंकनाल से ब्रह्मांड में पहुंचती है तो ये शरीर ठंडा पड़ जाता है। जैसे शरीर से प्राण निकलने पर हम कहते हैं कि शरीर ठंडा पड़ गया। नाड़ी परीक्षा करते हैं तो नाड़ी चलती नहीं है, हम समझ लेते हैं कि ये मर गया।
गिलास इसी प्रकार जब ये प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड से पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ती है तो लगभग ये शरीर ठंडा पड़ता है, श्वासा की गति धीमी हो जाती है, मगर यहाँ मस्तक ज़्यादा गर्म रहता है। अत्त नाम ज़्यादा, सेती नाम गर्म। मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कहूँ तो। कैसे करोगे पारक? भजन करके। आप भजन में बैठो, आपके साथ ये होता कि नहीं इसकी परीक्षा आप करो। कर पारक कहूँ तोय, नैन उल्टर पट लागे। आंखें उलट जाती है, ये सफ़ेद सफ़ेद ऊपर आ जाता है और ऊपर की पलकें बंद हो जाती है। एक कला आदेक नाव सिसके घट जागे। ये नाम का पराक्रम है, ये सत्सबद का पराक्रम है। सत्सबद के पराक्रम से ये सारी कलाएं, ये सभी अनुभूतियाँ एक ध्यानी को होने लगती है। जब ये ऊपर की पलकें खुलती नहीं है, बंद हो जाती है, तो भीतर में महाराज कहते हैं कि सुखराम कहे सुन तातिया आ अनभे कागज जोए। आपके पास ये अनुभव परवाना आ गया, अब अनभे परवाने को आप देखो। आपका परवाना आपके पास है। अनभे बाच सुनाए देऊ। महाराज ने परवाना लेकर तो आए ही थे और सारा अनुभव का भंडार महाराज ने संसार के लिए ये बाकी पीछे छोड़ गए। जग में जीव कोई आन कर भेट सी, काल का मुँह कसु काढ़ लेऊं। किसको काल के मुख से काढ़ेंगे? जो महाराज के शरण में गए उनको महाराज ने काल के मुख से बाहर निकाल दिया। अब महाराज नहीं है तो काल के मुख से बाहर कैसे जाएंगे? इसीलिए तो महाराज ने कहा है, पीछे सकल झुरोगे भाई, अनभे सुन सुन सारा। ऐसा संत फेर इस जग में, कोई समय प्रगट न हारा। पीछे सकल झुरोगे भाई, झुरोगे नाम पश्चाताप करोगे। पश्चाताप कर रहे हैं। उस समय जब महाराज श्री शरीर में इतनी बड़ी सत्ता लेके उनका शरीर संसार में था और कहने से भी जब लोग उनकी शरीर में नहीं आए और जब उन्हें पता चला कि उत्तर प्रदेश के बरेली में महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया है, वो भी 10वां द्वार फोड़ के, तोपों की आवाज़ जैसे आती है वैसा प्राण 10वें द्वार से बाहर निकलने पर इतनी आवाज़ हुई थी। और जब इतनी बड़ी आवाज़ हो कि उस समय सारे संसार में ये वार्ता फैल गई, तो कितने लोगों ने पछताया होगा कि हमने महाराज को जाना नहीं, हम महाराज के शरण में नहीं गए। तो महाराज ने तो पहले ही लिख के चले गए कि पीछे सकल झुरोगे भाई, अनबे सुन सुन सारा। और ऐसा संत फेर इस युग में, कोई समय प्रगट न हारा। ये बार बार ऐसे संत, बार बार ऐसी सत्ता संसार में नहीं आती है। बार बार आसतान आवे, हंस तारण जुग माही। पीछे सकल धर्म सोई धरणा, तामे कारज नाई। महापुरुष जाने के बाद उसका एक पंथ बनता है, उसका एक धर्म बनता है।
और वो धर्म में बाद में महाराज के अनुयायी जैसा महाराज ने कहा है वैसे करते हैं। सब कुछ करने के बाद भी सत्ता तो संतों के साथ चली जाती है। बार बार आ सत्ता न आवे। संत जब तक जीवित है तब तक उनके अंदर सत्ता रहती है। संत जाने के बाद संत का पंथ, संत का वो धर्म धरड़ा बनता है। धरड़ा नाम एक वहिवाट, एक धर्म का नियम, आरती करना, गुरु महिमा, ये सब बाद में संत जाने के बाद और मंदिर रामदारा बांधना और रामदारा बांधकर वहाँ पूजा करना, दंडवत प्रणाम करना, संत जाने के बाद ये सब धरड़ा हो जाता है। अब ये धरड़ा में कारज नहीं है, मगर एक खुशी की बात ये है कि हमारे गुरु महाराज की सत्ता आज भी चल रही है। तो आज ये सारी चीज़ें धरड़ा में नहीं आएंगी। ये सत्ता जागृत कराने के सारे उपाय है। आरती हो, गुरु महिमा हो, ब्रह्मस्तुति हो या सत्संग हो, अब ये धरड़ा नहीं है। क्यों धरड़ा नहीं है? कि महाराज की सत्ता अभी चल रही है। ये सत्ता अभी कहीं लोप नहीं हुई है, सत्ता चल रही है। इसलिए महाराज कहते हैं, जग में जीव कोई आन कर भेंट से। फिर अब आज की सत्ता में और महाराज जब थे तब की सत्ता में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। ये सत्ता को सांसों सांस में भजन करने के बाद ये अब जगेगी। महाराज जब थे तब उन्होंने कहा था, सुको मति सत कर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पढ़ो जगत को छाड़ रे, तब घट पर चे पाओ। को मति सतकर मानो, जे आनंद पद चाहो। आनंद पद में जाने वाले हंस के लिए महाराज ने उस समय कहा था और आज भी बात वो लागू है। डाकर पढ़ो यानी कूद जाओ, सोचो मत, विचार मत करो। आदमी सोचता बहुत है, संसार के लिए सोचना पड़ता है, घर प्रपंच में काफ़ी सोच विचार करना पड़ता है। भक्ति में सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। एक आदमी करता कुछ नहीं था, सोचता बहुत था। सोचना यानी बस बैठ गए, ये करना है, वो करना है, ये लाना है, वो लाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। करता कुछ नहीं था, लाता कुछ नहीं था, जाता कहीं नहीं था, सोचता ही सोचता था। अब एक दिन रात में उसके घर आया चोर। अब चोर आया, पत्नी ने कहा कि देखो कहीं आहट आ रही है, आहट सुनाई दे रही है, कहीं हमारे घर में चोर तो नहीं आया। आदमी ने कहा बैठो मैं सोचता हूँ। अब वो चोर आ गया, पत्नी का अब क्या सोचते हो, चोर तो घर में आ गया, आने दो मैं सोचता हूँ। अब चोर ने आके अलमारी खोली, अलमारी में के पैसे निकल गए और ले जाने लगा। पत्नी कहने लगी, अरे रोको, चोर ने पैसे
चुरा लिए है, अब लेके जा रहा है, रुको मैं सोच रहा हूँ। अब पत्नी कहने लगी आप क्या सोचोगे, वो तो चला गया। तो संसार के लिए सोचो, जगत के लिए सोचो, परिवार के लिए सोचो, मगर भक्ति में क्या सोच करना है? भक्ति में सोचने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कूद जाओ। तो विषय अपना था जब महाराज की सत्ता आज चल रही है और जब महाराज थे, सत्ता में क्या अंतर है? सत्ता में बहुत बड़ा अंतर है। जब महाराज थे, महाराज ने कहा था करणी बिनागी गण दो चाड़ू, एक पलक पुर माई, मुद्रा कुची नहीं कोई आसन, तोई जग जाने नाही। मान लो आज सदगुरु सुखराम जी महाराज शरीर के साथ इस संसार में है, तो हमको क्या करना पड़ता था? केवल महाराज के शरण में जाना पड़ता था। बस बाप जी, अब हम हमारे मन से कुछ नहीं करेंगे, आप जो कहेंगे वही करेंगे। इसी को कहते हैं शरणागति। तो महाराज आपको कई आसन लगा के सांसों सांस में राम राम भजन करो, एक एक स्थान को पार करो, ये नहीं कहते थे। करने बिना कोई भजन करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो पावर था उनमें। करने बिना गिगंदू चाड़ू, वो भी कितनी देर में? एक पलक। एक पलक किसको कहते हैं? आँख बंद करके खोलना, उसको कहते हैं एक पलक। एक पलक में महाराज सभी को ब्रह्मांड में चढ़ा सकते थे, इतना सामर्थ्य था। मगर विडंबना यह है, शरण में नहीं आए लोग। कहीं न माने कोय भेद अर्था में नाही, किम तारू जुग सेंग सोच मोटो मुझ माई। मैं आयो संसार धार कारण न सोई, सतलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सुख रामदास सत स्वरूप की आज्ञा मुझ हो, हंस हंस सब भेद दो, जग में रखो मत को। कहीं न माने कोई भेद अर्थात वाणी की साखी को कितना भी पढ़ो, कितना की उसका अर्थ करो, ज्ञानी बन जाओगे, महिमा होगी, भेद नहीं मिलेगा। चार पाँच साखी कही पद गाया 10 दोय, दरिया कारज ना सरे पेट भराई होय। ये पेट भराई